जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो अपना एक काफ़ी गंभीर रूप से चल रहा है जो न्यूज़ सीटेट की मान्यता को लेकर के कि क्या फ़ैसला आया। पिछले 2 दिन से ये चीज़ें चल रही हैं। अभी 9 सितंबर को एक सुनवाई हुई थी आपके हाई कोर्ट की और एक सुनवाई आज हुई है। उसका क्या बेसिक रिजल्ट निकला, क्या है इसकी पूरी सच्चाई, उसको हम लोग डिटेल में जानते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं सीटेट की, तो सीटेट के बारे में आप लोग पता होगा कि ये चीज़ें एक सेंट्रल लेवल का टीचिंग के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जज करने के लिए एक टेस्ट कराया जाता है। ठीक है, तो अभी तक क्या था सीटेट में वो मैं डिटेल में आप लोगों से बहस करता हूँ, उसमें थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए सीटेट जो एग्ज़ाम कराता है उसमें क्या है, वो केंद्र लेवल पे सेंट्रल लेवल पर जितने भी एग्ज़ाम्स होते थे या फिर स्टेट लेवल पर टीचर वैकेंसी के लिए जितने भी एग्ज़ाम्स होते थे, जैसे आपका केंद्रीय विद्यालय हो गया, केवीएस हो गया, DSSB हो गया, इवन आपका यूपी स्टेट के अगर हम सुपर टेट की बात कर ले, या बिहार स्टेट के अगर बीपीएससी एग्जाम्स की बात कर ले, या अदर कुछ स्टेटों के जो स्टेट टेट होते हैं उनकी बात कर लें, तो सब में ये सीटेट जो है वैलिड माना जाता था। इसका क्राइटेरिया क्या था कि अभी तक जो चीज़ें चल रही थी उसमें ये था कि अगर आप किसी भी स्टेट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास सीटेट की सर्टिफिकेट हो या फिर उस स्टेट की स्टेट टेट की सर्टिफिकेट हो। जब सीटेट बना था तब ये फैसला हुआ था कि एक केंद्र लेवल पर सीटेट जो है एग्ज़ाम कराया जाएगा, जिसके थ्रू स्टेट में किसी भी स्टेट या फिर केंद्र में जो भी टीचर वैकेंसी होती हैं उसके लिए बच्चों को या जो एस्पिरेंट है उनको एलिजिबल घोषित करने के लिए उनकी चेक की जाएगी इसके माध्यम से। ठीक है ना, तो उसमें ये था कि एक बात और सामने आई थी जब अभी ये कोर्ट में बहस चल रही थी, तो उसमें मैंने सुना था तो वकीलों के पक्ष भी सुने थे। तो उसमें ये बातें सामने निकल करके आई थी कि उसमें ये कहा गया था कि जो क्या कहते हैं स्टेट है वो चाहे तो अपना खुद का भी स्टेट टेट करा सकते हैं। ठीक है, अगर कोई स्टेट खुद का टेट कराने के लिए एलिजिबल नहीं है तो वो सीटेट के ऊपर बेस्ड होता था, लेकिन सीटेट को पूरी तरह से वैलिड माना जा रहा था अभी तक पूरी तरीके से। ठीक है, कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। उसके बाद आ जाता है आपका प्रॉब्लम कहाँ से जनरेट होती है, ये चीज़ें इतने चर्चे में क्यों आती है उसकी बात कर लेते हैं। तो हरियाणा के बारे में आप लोग जानते हैं कि हरियाणा में अभी फिलहाल में जो एक वैकेंसी आई थी पीआरटी की, उसमें सीटेट को वैलिड नहीं किया गया। इससे पहले भी हरियाणा में सीटेट को वैलिड नहीं किया गया था। जबकि सीटेट के और स्टेट टेट के लेकर के जो बात चली थी उसमें ये बात चली थी कि बच्चे के पास या तो सीटेट हो या फिर स्टेट टेट हो, दोनों में से कोई एक क्लियर होना चाहिए। तो ये वाली मान्यता थी। लेकिन अब क्या चर्चाएं चल रही हैं कि सीटेट को ही हटा के केवल स्टेट टेट को लिया जा रहा है। ठीक है ना, तो ये जो अभी जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, हरियाणा वाली तो बात चली, ठीक है, ये चीज़ें चल रही थी। अभी रिसेंटली झारखंड में आप लोगों ने देखा होगा कुछ वैकेंसी आई हैं, तब जाकर के झारखंड का स्टेट टेट आया है। ठीक है ना, तो उस वाले स्टेट टेट में झारखंड के कुछ बच्चों ने और कुछ स्टेटों ने, मतलब जो भी एस्पिरेंट समझो या कुछ कौन थे, उन्होंने ये अपील दायर करी थी कि जो है स्टेट जो झारखंड की बात करें तो वहाँ पे सीटेट को वैलिड ना किया जाए, केवल जो झारखंड अपना स्टेट टेट कराएगा उसको उसको वरीयता दी जाए, केवल वो वैलिड रहेगा। ठीक है ना, तो देखिए इसमें कुल मिलाकर के दोनों का नुकसान है कि कौन क्या कहते हैं, चाहे वो स्टेट की झारखंड स्टेट की बात करी जाए या सीटेट वालों की बात करी जाए। ठीक है, तो ये मामला आया। अब इस पे बहस चली, 2 दिन सुनवाई हुई, 9 सितंबर को हुआ था, तो जो केस था वो पेंडिंग रहा था। अब देखिए आज जो सुनवाई हुई उसका मैं आप लोगों के सामने एक प्रमाण लेकर के आता हूँ। ये देखिए आज का ही ये स्टेटस है। अगर मैं सारी डिटेल नहीं जा सकता कि कितना है, वो सारी चीज़ें आप लोगों ने सुन लिया होगा। अगर इसके स्टेटस की बात करें तो यहाँ पे देखिए साफ साफ स्टेटस लिखा हुआ है कि ये पेंडिंग में चल रहा है, मतलब कि ये चीज़ें जो है ऑर्डर जो है वो रिजर्व हो चुका है। जो झारखंड स्टेट और सीटेट के बीच जो मसला उठा हुआ था सीटेट की मान्यता को लेकर के, उस चीज़ को अभी रिजर्व कर दिया गया है। रिजर्व करने का मतलब ये हुआ कि अभी ये डिसीजन क्लियर नहीं हुआ है कि झारखंड में सीटेट को वैलिड माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। ये चीज़ें अभी रिजर्व रूप से हैं, इस पर क्या फैसला आता है वो आगे डिसाइड होगा। अगर हम इसमें अपनी खुद की राय की बात करें तो देखिए जब अगर सीटेट था तो आप दोनों, ये हम बताएं आपसे ये क्यों ऐसा चीज़ें चल रही, इनडायरेक्ट वे में कुछ स्टेट जो है वो अपना डोमिसाइल, मतलब कि जो उस स्टेट पर्टिकुलर के हैं उन्हीं को केवल उस वैकेंसी के लिए एलिजिबल करना चाहते हैं, उस चीज़ को फोकस करके इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, इसलिए ये चीज़ें सामने आ रही हैं। ठीक है, तो स्टेट ये भी कर सकता है कि आप सीटेट को वैलिड करो
डोमिसाइल लगा दीजिए, डोमिसाइल के बेस पे ये निर्धारित कर दीजिए कि जैसे मान लो झारखंड का है, 90% झारखंड के बच्चे अप्लाई करेंगे, 10% आप अदर को दे दीजिए। क्योंकि सीटेट अलाउ ना करने का एक यही रास्ता दिखता है कि आप अदर स्टेट को नहीं चाहते हैं, इसलिए सीटेट को अलाउ नहीं करवा रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखिए अगर एक सीटेट है, एक सेंट्रल लेवल का है, तो उसका सिलेबस हो गया, उसके क्वेश्चंस हो गए, सब कुछ सेट रहता है, ठीक है। उसको एक एग्जाम देने के बाद बच्चा अपना कई सारे स्टेटों में एग्जाम दे लेता है, अपनी वैकेंसीज को क्वालिफाई करके अपनी जॉब ले सकता है। लेकिन अगर सीटेट को हटा दिया जाता है, अगर मान लो अभी हरियाणा में हटा, ठीक है ना, फिर अगर ये चीज़ झारखंड में भी आपके हो जाता है, तो फिर क्या होगा, अदर स्टेट वाले भी इस पे अपने उंगली उठाएंगे, बच्चे फिर इसको कोर्ट में लेके जाएंगे कि भाई हमारे स्टेट में भी अदर स्टेट वाले ना आए, तो सीटेट को वैलिड वहां पे भी मत करो। इस तरीके से तो सीटेट का कोई वजूद ही नहीं रह जाएगा। तो केवल केंद्र में जैसे केवीएस हो गया, DSSS भी हो गया, इसमें इसका वजूद रह जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जो इस पे फैसला आना चाहिए, अगर मैं अपने मत की बात करूं, तो उसमें सीटेट और एज वेल एज स्टेट टेट दोनों होना चाहिए। अगर स्टेट वाले ये सोच करके ये केस वगैरह कर रहे हैं कि अगर इसके करने से जो है अदर स्टेट वाले नहीं आएंगे, तो सबसे बेहतर वे ये होगा कि उस स्टेट के लोग ये डिमांड करें कि डोमिसाइल पे कुछ परसेंटाइल डिक्लेयर कर लें कि अदर स्टेट वाले कितने परसेंट में लिए जाएं और हमारे स्टेट वाले कितने परसेंट में लिए जाएं, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के जो आज का जो फैसला रहा है वो इतना ही रहा है कि अभी कुछ क्लियर चीज़ें सामने नहीं आई हैं, चीज़ें जो है रिजर्व रख ली गई हैं। 9 तारीख को हुआ था, उसमें भी कोई पेंडिंग रखा गया था, आज तो ये रिजर्व रख दिया गया है। आपको 1-2 हफ्ते में ये जो भी डिसीजन होगा ये सामने आ जाएगा, ठीक है। बट इस चीज़ को आप लोग पॉजिटिव वे में लीजिए, जो भी डिसीजन आएगा उसमें होप्सो कि यही होगा कि सीटेट को वरीयता ऊपर रहेगी हमेशा, ठीक है। क्योंकि सीटेट भाई सेंट्रल लेवल का है, ऑलरेडी उसके नाम में ये चीज़ें दिखती हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होनी भी चाहिए, ठीक है। बाकी हम लोग अपने सीटेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अदर जो भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। अपनी क्लासेस प्रॉपर वे में चल रही हैं, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, बाकी जैसा भी न्यूज होता है, बाकी हमारी क्लासेस प्रॉपर वे में चल रही हैं, आप वहाँ पे क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।